ये वीडियो सुपर ह्यूमन और सुपर हीरोज के बारे में है कि क्या हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं या नहीं। जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन पर शक्तिमान आता था। शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान, ये आदि शक्ति है, दुनिया बदल सकती है। हाँ पता है ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रही है, पर मुझे बड़ा मजा आया बनाने में। पागल था मैं उसके लिए। मुझे लगता था कि जब मैं छत से गिरूंगा ना तो शक्तिमान मुझे बचाने आएगा, आएगा। और इसी चक्कर में उस टाइम पर कई बच्चे निपट गए, क्योंकि वो छत पे चढ़े, कूदे, शक्तिमान बचाने नहीं आया। मैं भी कूदा एक बार। हुआ यूं कि उस टाइम पर मैं बर्रा 7 में किराए पे रहता था, तो 7 बजे के आसपास शक्तिमान आता था और मैं अपने मकान मालिक के यहाँ पर शक्तिमान देखने जाता था। उन्हीं का टीवी थी, वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर। एक बार हम शक्तिमान देख रहे थे तो लाइट चली गई। थोड़ी देर इंतजार किया कि आ जाएगी लाइट, लेकिन लाइट नहीं आई और मैं ऊपर चला गया। और जैसे मैं ऊपर गया तो तुरंत लाइट आ गई। अब मैंने सोचा शक्तिमान चला ना जाए, इसीलिए मैंने पूरी जीने से छलांग लगा दी। शक्तिमान तो यही है, आके बचा लेगा, लेकिन शक्तिमान नहीं आया। मैं लास्ट वाली सीढ़ी पे जाके गिरा, और जो सीढ़ी की नोक होती है ना, अरे ये वाली ऐसी जो होती है, मैं उस पे जाके गिरा और वो पीठ पे लग गया। हुआ क्या कि अंदर ही अंदर वो सूज गया। इतना नहीं इतना, फिर ऑपरेशन हुआ। पता है शक्तिमान मेरे लाइफ का सबसे पहला सुपर हीरो था। उसके बाद में सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, फलाना मैन, ढिकाना मैन आए, लेकिन शक्तिमान जो था उसका क्रेजी कुछ उस टाइम पे अलग था। और पता है शक्तिमान को देखकर मैं भी सुपर हीरो बनना चाहता था, बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। पर आज सोचिए, अगर हम बचपन से स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और डिसीज प्रूफ होते तो क्या हम सुपर वुमन होते। हमारी आंखों का रंग, हाइट, हेल्थ, ये सब एक इनविजिबल कोड डिसाइड करता है, डीएनए। अगर हम इस कोड को एडिट कर सके तो क्या हम सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, या हम खुद बन सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ये एक केमिकल कोड है जो हर लिविंग बीइंग के सेल के अंदर होता है, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, हाँ पेड़ भी जिंदा होते हैं। डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी सेल कैसे काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी होगी, और फलाना ढिकाना। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये सब डीएनए डिसाइड करता है। बेसिकली आप कौन है ये डीएनए ही डिसाइड करता है। तो ये सोचना बंद करो कि मेरी हाइट छोटी है, मैं काला हूँ और मैं अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सब डीएनए करता है। यहाँ बैठ के मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मेरी हाइट छोटी है। ज्ञान देने में मैं कम नहीं हूँ, पर शायद अब हम इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। डीएनए एडिटिंग या जीन एडिटिंग एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा साइंटिस्ट डीएनए के कोड को कट, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अब वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारते हो, वैसे जीन में मिस्टेक या एरर को फिक्स किया जा सकता है। डीएनए एडिटिंग में सबसे पॉपुलर टेक्निक का नाम है CRISPR-Cas9, देख के बता रहा हूँ मैं, जिसको सन 2012 में इन्वेंट किया गया था। ये एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, जो एक स्पेसिफिक जीन को कट या बदल सकता है। ऐसे समझो, मेरे डीएनए में कोई जीन है जिसकी वजह से मेरी हाइट छोटी है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ये लो पैसे, मुझे लंबा कर दो। डॉक्टर ने मेरा डीएनए लिया और उसमें जो जीन था जिसकी वजह से मेरी हाइट छोटी है, उसमें थोड़ी काट छाट की और मुझे लंबा कर दिया। सो सिंपल ना। इतना भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है? नहीं है, गरीब। मैं सोचता था कि मैं ही गरीब हूँ, सब गरीब। पता है डीएनए एडिटिंग और जीन एडिटिंग से क्या क्या हो सकता है। इनक्योरेबल डिसीजेस जैसे HIV, कैंसर, डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है डीएनए एडिटिंग से। भाई साहब कमाल की चीज है। और हाँ, आज तक आपने सिर्फ डिजाइनर सूट, साड़ियाँ, वॉचेस और पर्सेस सुने होंगे, अब डिजाइनर बेबी भी मिलेगा। आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से बोलो डिजाइनर बेबी चाहिए, वो दे देंगे, थैंक्स टू डीएनए एडिटिंग। आजकल तो फ्लक्स का टाइम है, डिजाइनर सूट, साड़ियों, पर्स के बाद में अब डिजाइनर बेबी का भी फ्लक्स हो सकता है। मजा आएगा। मजाक से हटकर, पर सोचो अगर हम जीन को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर, जिसके पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो, फास्ट लर्निंग एबिलिटी हो, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, हीलिंग पावर। हो सकता है कि नहीं? साइंस के हिसाब से यस, इट इज पॉसिबल, सब मुमकिन है। पर स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग है, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। तो सोचो, सिर्फ अमीर लोग ही डीएनए को मॉडिफाई करा सकेंगे, क्योंकि ये सस्ता तो नहीं होने वाला है, और ना पैसे मेरे पास है ना तुम्हारे पास, तो अपन को तो निकाल ही दो। अपना सुपर हीरो बनने का सपना तो
सपना ही है। अब इससे होगा क्या, एक जेनेटिक अपर क्लास बन जाएगी जिससे सोसाइटी और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी। एक्समैन मूवी देखी है, बिल्कुल उसकी तरह। नहीं देखी तो देखना। और ये सब तो है, लेकिन अगर गलती से कोई जीन गलत एडिट हो गया तो क्या फ्यूचर जनरेशन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ भी हो सकता है भाई। इसीलिए कई कंट्रीज में एम्ब्रियो जीन एडिटिंग बैन है। इंडिया, यूएस, यूके, यहाँ पर इन्होंने इस पर सख्त कानून बना रखे हैं, क्योंकि अगर एम्ब्रियो में ही जीन को एडिट किया गया तो भाई सुपर ह्यूमन, पता नहीं कहा है, ये मेरे को सुपर ह्यूमन नहीं बनने देंगे। चलो छोड़ो, मेरे पास पैसे नहीं है। पर दुनिया में कई कंट्रीज और लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। सन 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट, एक मिनट नाम नहीं पता है, देख के बता रहा हूँ, ही जानकुई ने बिना परमिशन के 2 ट्विंस बेबी बनाए, जिसके बाद में दुनिया भर में इसका बैकलेस हुआ और इस साइंटिस्ट को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। पर ट्विंस बेबी बना लिए भाई साहब। सन 2021 में यूएस साइंटिस्ट ने CRISPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लीवर डिसीज के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, वो भी बिना ही सर्जरी के। समझ लो, हार्वर्ड और MIT जैसे इंस्टीट्यूट एज रिवर्स और कैंसर रेजिस्टेंट ह्यूमन बनाने पर अब काम कर रहे हैं, जीन एडिटिंग और DNA एडिटिंग के द्वारा। DNA एडिटिंग एक ऐसी पावर है जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और AI के आ जाने के बाद में तो DNA एडिटिंग के फ्यूचर की कल्पना चावला भी नहीं की जा सकती। अगर इसको सही से इस्तेमाल किया गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बूम बड़ाम बूम। आपको क्या लगता है?